नहीं साथियों, तो स्वागत है आपको आपके परिवार प्रदीप कुमार मैथ्स क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक देख लिए थे। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आप पिछले वीडियो को देख कर आए होंगे, क्योंकि डायरेक्ट यदि इस वीडियो को देखेगा तो ज़्यादा कुछ फायदा नहीं हो पाएगा, इसलिए पिछले वीडियो को क्रम से देख कर ही आया करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसे कि दो बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। उस रेखाखंड को कोई बिंदु है जो बांट रहा है, हमसे पूछा गया कितना अनुपात में बांटेगा। बाकी क्वेश्चन में होता क्या है कि दो बिंदु दे दिया करता था और हमसे कोई बिंदु अनुपात दे दिया करता था, वो हमसे बीच वाला बिंदु पूछता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि दो बिंदु दे दिया गया है और जो बिंदु इसको विभाजित कर रहा है उस बिंदु को भी दे दिया गया है, तो हमसे पूछ रहा है कितना अनुपात में इसको बांटेगा। ठीक है, जैसे कि इसका फिगर बना के हम आपको बता रहे हैं। बोला गया है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, दो बिंदु दिया गया, एक बिंदु दिया गया -3, 10 और एक बिंदु दिया गया आपका 6 - 8। दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये एक रेखाखंड प्राप्त हुआ। इस रेखाखंड को कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक -1,6 दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया -1,6। ये हमसे पूछ रहा है, ये बिंदु जो है ना, नाम दे दीजिए ए दे रहे हैं, यहाँ पे बिंदु का नाम बी दे रहे हैं। हमसे बोला गया ये वाला जो बिंदु जो है ना ए बी को कितना अनुपात में बांट रहा है। जैसे कि ये वाला भाग कितना है और ये वाला भाग कितना है, दोनों का हमसे अनुपात पूछा गया है। बाकी क्वेश्चन में होता क्या था, ये दोनों बिंदु दे दिया करता था और ये अनुपात दे देता था। ये बिंदु मान लीजिए यहाँ बिंदु सी जो है ना, इसको 2:3 में बांट रहा है, हमसे ये बिंदु पूछता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, बिंदु को दे दिया गया है, हमसे इस पर अनुपात पूछा है। तो मान ले रहे हैं कि m/n में बांटता है, तो यही हमसे mn का मान हमसे पूछा गया है कि mn का मान कितना हो। चलिए हल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग x1 y1 कहते हैं, इस वाले को x2 y2 कहते हैं। खैर ये तो हमारा विभाजन बिंदु होगा, -1,6 दिया गया है। ठीक है, इस बिंदु का नाम हम P दे दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए चूंकि विभाजन बिंदु P बराबर दिया है -1,6। चूंकि ये P जो बिंदु है AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, अर्थात P हमारा विभाजन बिंदु होगा। और विभाजन बिंदु को निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया से विभाजन सूत्र पता होना चाहिए। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो mx2 + nx1 बटा m + n होता है, कॉमा my2 + ny1 बटा m + n ये होता है। इतना = आपका दिया हुआ -1,6 दिया गया। ठीक है, हमसे m और n का मान पूछा गया है कि कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये जो P बिंदु है AB रेखाखंड को कितना अनुपात में बांट रहा है। ठीक, चलिए सबका मान आप बैठाइए। m का मान नहीं पता है, x2 का मान 6 है, प्लस n नहीं पता है, x1 का मान -3 है बटा m + n, m का मान नहीं पता है, y2 का मान -8 है, प्लस n का मान नहीं पता है, और y1 का मान जो है ना 10 है बटा m + n। ये बराबर है -1,6 के। ये आपका हो जाएगा 6m ± -3n बटा m + n, -8m + 10n बटा m + n। ये बराबर है -1,6। अब यहाँ से देख सकते हैं LHS में x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है। RHS में x का मान -1 दिया हुआ है और y का मान 6 दिया हुआ है, अर्थात कह सकते हैं ये वाला x का मान इस x के बराबर होगा और ये इधर y का मान ये है, तो ये y का मान 6 के बराबर होगा। तो यहाँ सब तुलना करिएगा, तुलना करने पर तुलना यदि करेंगे तो इधर x का मान x के जगह पे 6m - 3n बटा m + n है और इधर x के जगह पे -1 लिखा हुआ है, अर्थात इधर का x कोऑर्डिनेट बराबर होगा इधर का x कोऑर्डिनेट, यानी कि 6m - 3n बटा m + n जो होगा ये बराबर होगा -1 के। या फिर हम y कोऑर्डिनेट को भी बराबर कर सकते हैं, जैसे कि इधर में y के जगह पे ये लिखा हुआ है और इधर में y के जगह पे 6 लिखा हुआ है, तो इतना बराबर 6 भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा।
किसी एक को आप बराबर कर सकते हैं, या तो x को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर सकते हैं, या फिर इधर का y कोऑर्डिनेट इधर के y कोऑर्डिनेट के बराबर कर सकते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक बैठा लीजिए यहाँ पे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक से गुना करिए तो आपका यही हो जाएगा 6m और -3n बराबर -1 से गुना करिएगा तो देखिए -1 से यदि गुना करिएगा m + n में, ये आपका 6m - 3n बराबर माइनस करिए तो -m हो जाएगा, माइनस प्लस -n हो जाएगा। ठीक, आके यहाँ हम हल कर ले रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, m वाले को एक तरफ कर ले रहे हैं और n वाले को एक तरफ कर ले रहे हैं। 6m लिखा हुआ है, रहने दीजिए, उधर में -m है, इधर आएगा तो +m हो जाएगा बराबर n वाले को उधर भेज देंगे, -n उधर रहने दीजिए, m को हम इधर बुला लिए, m उधर हम नहीं बचा हुआ है, माइनस का 3n उधर जाएगा तो +3n हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6m में m जोड़िएगा, 1m जोड़िएगा तो 7m हो जाएगा, उधर में 3n में से 1n घटाइएगा तो आपका 2n हो जाएगा। यानी कि अगर m/n निकालना, m अनुपात n निकालने का मतलब क्या है कि m अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, यानी हमको m/n का मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, m रहने दीजिए, उधर में n हमारा गुना में, इधर में गुना के लाएंगे तो भागा में हो जाएगा बराबर n इधर आ चुका, उधर में 2 बचा हुआ है, 7 इधर गुना में उधर जाएगा, 7 बट्टा में हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि m बट्टा को अनुपात लिख सकते हैं, अनुपात n बराबर आ चुका है 2:7। यही हमसे पूछा गया था कि ये बिंदु P जो है ना, AB रेखाखंड को कितना अनुपात में बांट रहा है, तो हम कह सकते हैं 2:7 में विभाजित कर रहा है। ये आपका आंसर आ चुका है। यदि आप यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को यानी कि -8m + 10n/m + n को 6 के बराबर करते हैं, फिर भी हमारा आंसर ये वाला आ जाता है। तो आप या तो x कोऑर्डिनेट को बराबर कर सकते हैं या फिर y कोऑर्डिनेट को बराबर कर सकते हैं, आंसर सेम है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो क्वेश्चन दो तरह से बनता है, कई बार अनुपात देगा वो विभाजन बिंदु आपसे पूछेगा, और कई बार विभाजन बिंदु दे देगा तो वो अनुपात आपसे पूछ दिया करेगा। ठीक, दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको विभाजन सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n होता है। ठीक, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन में भी आपसे अनुपात ही पूछ रहा है कि कितना अनुपात में विभाजित करेगा। आगे बढ़ते हैं। वह अनुपात ज्ञात करिए जिसमें बिंदु A इतना और B इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है। दो बिंदु दे दिया गया है, यदि हम दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। वह रेखाखंड जो है ना x अक्ष के द्वारा विभाजित हो रहा है, तो हमसे पूछा गया वह कितना अनुपात में विभाजित होगा। ठीक, और आगे हमसे बोला गया है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। x अक्ष के द्वारा विभाजित किया गया है, तो उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी हमसे पूछा गया है कि उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में दो चीज़ हमसे पूछा गया, पहला अनुपात पूछा गया है और दूसरा वह विभाजन बिंदु पूछा गया है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। हमसे दो बिंदु हमको दिया हुआ है, जैसे कि बिंदु A दिया हुआ है, बिंदु A दिया हुआ है 1 - 5, और बिंदु B दिया हुआ है -4,5। ठीक है, -4, 5। यदि हम दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये एक रेखाखंड प्राप्त हुआ। इस रेखाखंड को जो है ना, कोई x अक्ष को विभाजित कर रहा है। ये जो रेखाखंड है x अक्ष के द्वारा विभाजित हो रहा है। खैर, अगर इसको बढ़िया से अगर बनाया तो ये लाइन कुछ इस प्रकार रहा होगा, x अक्ष ऐसे जाता है, क्षैतिज होता है, x अक्ष क्षैतिज रेखा होता है, ऐसे गया होगा और इसको विभाजित कर दिया होगा। खैर चलिए, रफ फिगर से हमारा काम चल सकता है। ये बिंदु A ये रहा, बिंदु B रहा, दोनों को मिलाया तो एक रेखाखंड बना। इस रेखाखंड को x अक्ष विभाजित कर रहा है, तो मान लीजिए x अक्ष यहाँ से आकर गुजरा है, इस बिंदु का नाम हम P दे रहे हैं। इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? चूंकि ये बिंदु x अक्ष के द्वारा विभाजित हो रहा है, चूंकि हम जानते हैं कि x अक्ष पे x का मान कुछ ना कुछ होता है, x अक्ष के द्वारा विभाजित हो रहा है यानी x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x अक्ष पे y का मान हमेशा क्या होता है? तो 0 होता है। हम कह सकते हैं P का जो निर्देशांक होगा x, 0 होगा। आप x के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं,
क्योंकि बिंदु x अक्ष का है, अर्थात x का मान कुछ ना कुछ होगा, x का मान 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ ना कुछ होगा या फिर माइनस में रहे, बट y का मान हमेशा 0 होता है। x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो इस p का निर्देशांक x, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि p जो बिंदु जो है ना ए बी रेखाखंड को कितना अनुपात में बांट रहा है, जैसे कि इधर कितना भाग है और इधर कितना भाग है। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जिस जैसे कि हमको यहाँ पे x का मान हमको पता नहीं है कि x का मान कितना होगा, तो ये बिंदु भी हमको पता करना है। ठीक, चलिए सिंपल, चूंकि ये बिंदु P जो है ना इस AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, अर्थात यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक, इस बिंदु को x, 0 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिंदु जो है ना x अक्ष के द्वारा विभाजित हुआ है। अगर y अक्ष के द्वारा बोलता तो x का मान, कभी भी बिंदु में हम पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। वही मान लीजिए ये बिंदु जो है ना y अक्ष का रहता, y अक्ष के द्वारा विभाजित होता, अर्थात x का मान तो 0 होता, क्योंकि अगर y अक्ष पे x का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, बट y का मान कुछ ना कुछ होता है, यानी y मान लेते हैं। ठीक है, अगर बिंदु y अक्ष का रहता है तो 0, y यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि बिंदु x अक्ष द्वारा विभाजित हुआ है इसीलिए x का मान तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, बट y का मान 0 होगा। ठीक, हल करते हैं हम लोग। चूंकि विभाजन बिंदु जो है ना, विभाजन बिंदु बराबर p, विभाजन बिंदु को p मान लिए हैं, p बराबर x, 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब विभाजन बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, लगाइए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये बराबर दिया हुआ x, 0। ठीक, इसको हम x1 y1 कहते हैं और इसको हम x2 y2 कहते हैं। ठीक है, मान बैठेंगे यहाँ पे, m का मान नहीं पता, यही हमसे अनुपात पूछा गया कितना अनुपात में बांट रहा है, तो m रहने दीजिए m। x2 का मान -4 है, प्लस n नहीं पता है, x1 का मान mx2, x1 का मान 1 है बटा m प्लस n, m का मान नहीं पता है, y2 का मान 5 है, प्लस n नहीं पता है, और y1 का मान -5 है बटा में m प्लस n, ये बराबर है x, 0 के। तो यहाँ पे करिएगा तो -4m हो जाएगा, प्लस माइनस -4m प्लस n हो जाएगा बटा m प्लस n, 5m हो जाएगा, प्लस माइनस -5n हो जाएगा बटा में हो जाएगा m प्लस n, ये बराबर है x, 0 पे। फिर से आपको यहाँ पे तुलना करना है, ये x कोऑर्डिनेट इधर का, इधर में x के जगह पे ये दिया हुआ है, इधर में x के जगह पे x ही दिया हुआ है, अर्थात इधर का -4m प्लस n बटा m प्लस n x के बराबर होगा, और ये 5m माइनस 5n बटा m प्लस n ये 0 के बराबर होगा। तो यदि आप x कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम x को x के बराबर करते फिर भी हमारा आंसर आ जाता, और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करते फिर भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में यदि हम x कोऑर्डिनेट को इस x के बराबर करते तो यहाँ पे अनुपात या फिर x का मान निकालना संभव नहीं है, क्योंकि यदि देखिए यहाँ पे x का मान भी, इधर भी हमको x का मान पता नहीं है कि x के जगह पर क्या होगा, इसलिए सबसे पहले आंसर निकालने के लिए इस क्वेश्चन में आपको y कोऑर्डिनेट के बराबर करना होगा, क्योंकि y का मान इधर पता है 0 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करिए, y कोऑर्डिनेट को बराबर करिए, क्योंकि अभी x कोऑर्डिनेट को बराबर करिएगा तो आंसर अभी आप नहीं निकाल पाइएगा। ठीक, देखिए तुलना करने पर इधर y का मान दिया हुआ है 5m माइनस 5n बटा m प्लस n, और उधर में y का मान 0 दिया हुआ है। ठीक, बटा में बैठा सकते हैं, अगर x का मान इधर भी कुछ ना कुछ पता होता तो हम x कोऑर्डिनेट को ही बराबर करते फिर भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 5m माइनस 5n बराबर 0 को कुछ 0 को हम गुना करेंगे m प्लस n में 0 ही आएगा। ठीक है, चूंकि अनुपात हमसे पूछा गया सबसे पहले, यानी अनुपात मतलब कि m बटा n। ठीक है, तो क्या करिए, n वालों को एक साइड कर दीजिए, m वालों को एक साइड में रखिए, यहाँ हम करते रहे, यहाँ पर 5m माइनस का 5n उधर जाएगा तो प्लस 5n हो जाएगा, यानी कि अनुपात निकालना तो m रहने दीजिए, n उधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 5 रहेगा क्योंकि n इधर आ चुका है, और ये 5 उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यानी 1 1
यानी m अनुपात n, बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है, बराबर हो जाएगा 1:1। ठीक, ये आपका आंसर आ चुका है। हमसे अनुपात पूछा गया था कि ये बिंदु एक अक्ष जो है ना, इसको कितना अनुपात में विभाजित करता है, यानी 1:1 में विभाजित करेगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इस बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा। चूंकि y कोऑर्डिनेट तो आराम से हमको 0 पता है, बट x कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं, यानी x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या तो हम विभाजन फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगाकर, या फिर जैसे कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को बराबर किए थे तो हमारा mn का अनुपात आ चुका है, mn का मान आ चुका है। लेकिन यदि अब हम x कोऑर्डिनेट को बराबर करें तो mn का मान भी आ गया, आराम से यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। फिर यहाँ करिए, फिर चूंकि ये x कोऑर्डिनेट यानी -4m + n बटा m + n बराबर होगा x के, चूंकि -4m + n बटा m + n जो है ये बराबर होगा x के। अब mn का मान आ चुका है, इसलिए x कोऑर्डिनेट को बराबर कर दे रहे हैं, क्योंकि mn का मान यहाँ रख देंगे, आसानी से x निकाल लेंगे। जो x आएगा यहाँ पर रखेंगे, आराम से हमारी ये बिंदु पता चल जाएगा। ठीक, या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे ही जा सकते हैं कि अब अनुपात हमको पता चल चुका है, अब P विभाजन बिंदु है, चूंकि विभाजन बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो mn का मान जो भी है वो रखेंगे, x1 y1 जो भी है वो रखेंगे, तो आराम से ये आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए -4 m का मान 1 आया है, m का मान 1 है, n का मान भी 1 है। ठीक है, प्लस n का मान 1 है बटा 1 + 1 बराबर में x, यानी हो जाएगा -4 + 1 बटा 2 बराबर x, यानी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 में से घटेगा तो -3 बटा 2, ये बराबर x, यानी x का मान आ चुका है -3 बटा 2। तो इसीलिए बिंदु P बराबर क्या था, x, 0, यानी हो जाएगा x का मान आया -3 बटा 2, 0। ये आपका आंसर है। तो आपसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वो अनुपात पता करिए, और दूसरे क्वेश्चन वो आपसे बिंदु पता करने के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो अनुपात पता करने के लिए आप y कोऑर्डिनेट को बराबर करिएगा, इधर का y का मान और उधर का y का मान बराबर करेंगे, और जब mn का मान आ जाएगा तो आप x कोऑर्डिनेट को बराबर कर लीजिए, वहां से x का मान आ जाएगा, या फिर जब अनुपात निकल जाए तो आराम से विभाजन सूत्र लगाकर डायरेक्ट आप बिंदु पता कर सकते हैं। दोनों बात बराबर। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। चलिए बीच वाले बिंदु को x, 0 लिखने के पीछे रीजन था, तो बीच वाला जो बिंदु था x कोऑर्डिनेट x अक्ष द्वारा काटा गया था, और x अक्ष पे x का मान कुछ ना कुछ होता है, अर्थात x कोऑर्डिनेट आप कुछ ना कुछ मान लीजिए, a b c जो मन करे वो मान सकते हैं, हम x मान लिए हैं, लेकिन y का मान हमेशा 0 होगा। वही अगर y अक्ष के द्वारा काटा गया रहता तो x का मान 0 लेते और y का मान कुछ भी मान लेते, कुछ भी। ठीक, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, किसी भी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होता है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे दिया गया है, बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, जो चारों बिंदु दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज का बिंदु है, शीर्ष है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो x और y का मान ज्ञात करिए। चलिए एक हम रफ फिगर बना ले रहे हैं समांतर चतुर्भुज। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लिए, इसका नाम दे देते कुछ भी, a b c d, चारों का नाम दे दिया। अब चारों बिंदु दिया गया है, चारों को रख दीजिए। पहला बिंदु दिया गया 1,2, 1 2, यहाँ पर दिया गया है आपका 4y, यहाँ पर दिया गया है x 6, x, 6, और एक और बिंदु दिया गया है
3 5। ठीक है, तब बोला गया है बिंदु इतना 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 और इतना किसी समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x का मान पता करिए कि x के जगह पे कितना होगा और इस y के जगह पे कितना होगा। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, साथ में उसका विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। आमने सामने भुजा बराबर होना चाहिए बट इसका विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होना चाहिए। इस वाले विकर्ण का लंबाई मान लीजिए 5 आएगा तो इसका विकर्ण का लंबाई 7 आ जाएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा, दोनों विकर्ण का लंबाई अलग अलग होता है। साथ में समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता होता है, यदि इस विकर्ण को और इस विकर्ण को दोनों विकर्ण को मिलाइएगा, जैसे कि विकर्ण AC और ये वाला विकर्ण आपका BD, दोनों विकर्ण को मिलाइएगा तो जहाँ पे प्रतीक काटता है वो मध्य बिंदु होता है। ये वाला बिंदु मान लीजिए P है, बिंदु P जो होता है AC का भी मध्य बिंदु होता है और बिंदु P जो है ना BD का भी मध्य बिंदु होता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर ही काटता है। ये विशेषता होता है कि समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटता है। यानी बिंदु P जो होगा AC का भी मध्य बिंदु है और बिंदु P BD का भी मध्य बिंदु है। चलिए हल करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्वेश्चन में आपसे x का मान पूछा गया और y का मान पूछा गया, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का विशेषता क्या होता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटता है। इसीलिए AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु आपस में बराबर होता है, ठीक। चलिए AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु निकालना है तो किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे हुए थे कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। मध्य बिंदु क्या होता है, जब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई बिंदु पूरे बीच में होता है अर्थात दोनों साइड का दूरी जो होता है बराबर होता है तो बीच वाले बिंदु को हम मध्य बिंदु का नाम देते हैं, ठीक। तो AC का मध्य बिंदु निकालना है ये वाला हो जाएगा x1 y1, AC का बात कर रहे हैं, ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। केवल AC को देखेंगे, BD को देखने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा x1 y1, चलिए लिख देते हैं x1 y1, ये आपका होगा x2 y2, ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। x1 + x2/2 y1 + y2/2 बराबर। अब BD का मध्य बिंदु बात करते हैं, ये होगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ हो जाएगा x1 + x2/2 फिर y1 यानी y + y2 यानी 5/2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x में तो 1 जोड़ना संभव है नहीं, तो 1 + x/2 और यहाँ पर 6 2 8/2, इधर 7/2 और यह हो जाएगा y + 5/2, ठीक। फिर से आप क्या करिए, इधर में x के जगह पे लिखा हुआ 1 + x/2 और इधर में x के जगह पे लिखा हुआ 7/2, यानी इधर का x बराबर होगा इधर का x। देख सकते हैं तुलना करने पर, ये तीन कंपेयर करें तो इधर में x के जगह पे लिखा हुआ 1 + x/2 = इधर में 7/2 लिखा हुआ है। यदि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 2 को x में करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 7 दूना 14 हो जाएगा। चलिए इसको आगे हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। 2x को रहने दीजिए, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 14 तो पहले से ही लिखा हुआ है, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2 यानी 2x, 14 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 12 यानी 2x बराबर, सॉरी 1 मिनट, यानी x का मान हो जाएगा 12
और 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आपका 6 आ जाएगा। फिर अब आप y को बराबर करिए, इधर में y के जगह पे दिया हुआ 8/2, ये आपका 4 ही लिखा हुआ है, इधर में आपका y के जगह पे 4 है, और उधर में y का मान दिया हुआ है y + 5/2, इसके बटा में कुछ नहीं था, 1 बैठा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 को गुना करिएगा y + 5 हो जाएगा, 1 से गुना करिए तो y + 5, और उधर में हो जाएगा 4 दूना 8, यानी इधर से y का मान आ जाएगा 8, अब प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5, यानी y का मान आ जाएगा आपका 3। तो x का मान आ चुका है 6 और y का मान आ चुका है 3, लिख लीजिए। अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, ये आपका आंसर आ चुका है। यही आपसे पूछा गया था कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। यह विशेषता याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज का विशेषता होता है कि समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटता है, अर्थात AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों आपस में बराबर होगा, वही बराबर किए हैं, आंसर आ गया है, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC = मिड पॉइंट ऑफ BD होता है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। चलिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करिए। कोई बिंदु A है, उसका निर्देशांक पता करना है, उस बिंदु पता करना है कि कितना कितना होगा, x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। आगे बढ़िए, क्या कहा गया है, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, AB जो है ना वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2 - 3 है, उस वृत्त का केंद्र का निर्देशांक दे दिया गया है कि 2 - 3 है, तथा बिंदु B का भी निर्देशांक दे दिया गया है। चलिए एक वृत्त बनाते हैं, क्योंकि हमसे बोला गया AB जो है ना किसी वृत्त का व्यास है, ताकि हम फिगर बना पाए उसका। एक वृत्त बनाइए, इस वृत्त का एक व्यास है जिसका नाम AB दिया हुआ है। व्यास क्या होता है, व्यास एक प्रकार का जीवा होता है। अब वृत्त चैप्टर इस NCERT किताब में वृत्त चैप्टर है जो 10 चैप्टर में दिया गया है, उसमें बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वृत्त के बारे में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी क्या देखिए कि व्यास जो होता है एक प्रकार का जीवा ही होता है जो केंद्र से होकर जाता है, एक ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जैसे कि एक लाइन लेते हैं, ये ठीक है, ये बिंदु केंद्र मान लिए, इस वृत्त के केंद्र को हम C मान लिए, ठीक है। तो ये वाला जो जीवा है जो केंद्र से होकर जा रहा है, इसी को हम व्यास कहते हैं। इस व्यास का नाम AB बोला गया है, इस व्यास का नाम क्या बोला गया है, AB बोला गया है, ठीक है। तो आपसे इस बिंदु A का निर्देशांक आपसे पूछा गया है, B का निर्देशांक क्वेश्चन में दे दिया गया है। बिंदु B का निर्देशांक जो है ना क्वेश्चन में 1,4 दिया हुआ है, और केंद्र का भी निर्देशांक दे दिया हुआ है। केंद्र का निर्देशांक आपका 2 - 3 दिया हुआ है, केंद्र बीच वाले बिंदु को कहते हैं, ठीक। तो केंद्र का निर्देशांक जो दिया हुआ है 2 - 3 दिया हुआ है। तो आपसे इस बिंदु A का निर्देशांक आपसे पूछा गया है। चलिए कुछ मान ले रहे हैं, मान लीजिए इस बिंदु A का निर्देशांक जो होगा x, y होगा। आप कुछ भी मान लीजिए, A, B मान लीजिए, जो मन के आपको जो लेटर अच्छा लगता है वो लेटर मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हम x, y मान लिए, ठीक। चलिए तो आपसे इस बिंदु A का निर्देशांक पूछा गया है, बिंदु B दे दिया गया है, वृत्त का केंद्र का निर्देशांक दे दिया गया है, ठीक। चलिए हल करते हैं। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए, केंद्र जो होता है वृत्त के पूरा बीचों बीच में होता है, यानी कि व्यास का मध्य बिंदु होता है। केंद्र कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए वृत्त का व्यास है, अगर इस रेखा को हम वृत्त का व्यास बोल रहे हैं और वृत्त का ये केंद्र है, इसका मतलब ये होता है कि इधर यदि 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, अर्थात ये जो बिंदु होता है, केंद्र जो होता है, ये मध्य बिंदु ही कहलाता है, मध्य बिंदु, ठीक है। केंद्र जो होता है व्यास का मध्य बिंदु ही होता है, पूरे बीचों बीच में होता है। ये CB दूरी बराबर होता है AC दूरी, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में बढ़िया से हम लोग वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बढ़िया से हम लोग जानेंगे, ठीक। तो ये बिंदु C जो है ना मध्य बिंदु ही होता है, ठीक। तो लिखिए चूंकि C, या फिर ऐसे लिख सकते, चूंकि केंद्र C बराबर दिया हुआ 2 - 3,
ठीक है। अब सी चूंकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये बराबर दिया हुआ 2 माइनस 3। केंद्र जो है ना मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये लगा दिए, बराबर दिया हुआ 2 माइनस 3। अब यहाँ मान बैठाइए, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, लिख दीजिए यहाँ पे, ये होता है x1 y1 और ये कहलाता है आपका x2 y2। मान बैठाइए, x1 का मान x1 का मान x है प्लस x2 का मान 1 है बट्टा 2, y1 का मान y है और y2 का मान 4 है बट्टा 2, ये बराबर है 2 माइनस 3 के। फिर से यहाँ से आप तुलना करिएगा तो इधर में x के जगह पे दिया हुआ x प्लस 1 बटा 2 और उधर में x के जगह पे 2 दिया हुआ है, अर्थात ये x प्लस 1 बटा 2 जो होगा 2 के बराबर होगा। ठीक है, तुलना करने पर बराबर करने के पीछे रीजन रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम है और हम अपने एग्जाम के दिन हम ना जाकर किसी और को भेज दिए, इसका क्या मतलब, हम और वो सेम रहे होंगे तभी तो भेज दिए। तो कहने का मतलब है इधर में x प्लस 1/2 बैठा हुआ है, इधर में इसके जगह पे 2 बैठा हुआ है, अर्थात दोनों सेम रहा होगा, बराबर रहा होगा, तभी जाकर वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो इधर में लिखा हुआ है x प्लस 1 बट्टा 2 और उधर में लिखा हुआ है 2, इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 बैठाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 1 से करिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी x का मान 4 प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, यानी कि x का मान आपका 3 आ जाएगा। चलिए, जब y को बराबर करेंगे, यानी कि इधर का y का मान दिया हुआ y प्लस 4 बटा 2 और उधर में y के जगह पर माइनस 3 दिया हुआ है, इसके बटा में 1 बैठा दीजिए, 1 से गुना करिएगा तो y प्लस 4 बराबर प्लस माइनस 3 दूना 6, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा तो माइनस 4, यानी आपका y का मान हो जाएगा माइनस प्लस यानी माइनस 10। ठीक, अर्थात बिंदु ए का निर्देशांक आपसे पूछा गया था, इसीलिए a बराबर हम x y माने थे, यानी x का मान 3 आया है और y का मान माइनस 10 आया है। ठीक, ये आपका आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि और क्वेश्चन देखेंगे वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। आप यदि वीडियो को देख रहे हैं तो इसका प्रॉपर नोट्स बनाया करिए, केवल वीडियो देखने से ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद।